हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में आपने जैसे देखा, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और हमने 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट देखा हम कैसे निकालते हैं। और हमने ये भी बात की कि अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो इनवर्स रहेगा। और ये जो एडजॉइंट हमने पढ़ा इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली ये हमें यूज होगा हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो आज हम जो है इस एडजॉइंट को यूज करेंगे कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। उससे पहले एक दो डेफिनेशंस देखेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा एडजॉइंट निकालने से पहले ही क्या उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट जो एडजॉइंट से पहले ही हमें बता देगा क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज अ A 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, एंड B, ठीक है, मैंने ये दो मैट्रिसेस ली हैं। अगर आप पहली मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या निकलेगा? 2x2 में तो इजी है, 3 2 6 minus 2 1 2, तो दिस इज 4। दैट इज ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकला वो 0 नहीं निकला, है ना। कह सकते हैं पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो था, जो भी नंबर था वो 0 नहीं था। बट अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालें, डिटर्मिनेंट B निकालें तो ये क्या आएगा? 4 2 8 minus 8 1 8, which is 0. That is determinant of B is what? B is 0, ठीक है। और हमने पहले ही बात की थी कि इट इज पॉसिबल दैट कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैट्रिसेस में। तो हमने देखा कि मैट्रिसेस जो है वो दो प्रॉपर्टीज में बिहेव करती हैं। उसके अगर डिटर्मिनेंट को देखा जाए, या तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा या तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा ना। अगर जीरो पे देखें तो ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है ना, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर के पीछे क्या लग जाएगा? नॉन सिंगुलर, है ना, वो सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो वी हैव two new definitions. A matrix is said to be singular matrix if its determinant is 0, and a matrix A, any matrix A, it is obviously we're talking about square matrices because determinant हम square matrices का ही निकालते हैं। So square matrix is said to be non-singular if its determinant is not equals to 0, ठीक है। रिजल्ट्स भी आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने दो डेफिनेशन सीख ली, सिंगुलर मैट्रिसेस एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज में है। एक में वैल्यूज जो है डिटर्मिनेंट की 0 आती है और एक में नॉन जीरो आती है, ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर हम एक दो रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, व्हिच विल हेल्प टू बिल्ड और प्रूफ आवर मेन रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, आपको कोई बोले इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बताइए आप इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो पहला मेथड तो ये है कि हम पहले मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई कर दें, एक नई मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो हम कैसे, जो रिजल्ट कहता है ये कहता है कि मैट्रिक्स A और B को प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालना है, देन दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू B इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। बट हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, है ना, इसको इंटरप्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमने देखा, बिकॉज़ दिस हैज टू बी सीन इन दिस पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले यहाँ तो एक फायदा ये हो गया कि आपको ए बी का निकालना है तो सीधा A का निकालो और B का निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो इजी है निकालना। मल्टीप्लिकेशन किए बिना आप उसका डिटर्मिनेंट बता सकते हो। दूसरी बात ये है, मान लो ये नंबर नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स है। अभी केसेस देख लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। आपको पता है रियल नंबर सिस्टम में जैसे, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है तो रियल नंबर में समझ लेते हैं। अगर किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, कोई नंबर सपोज 1 है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0, है ना। और 0 को किसी नंबर से
जो नॉर्मल हम नंबर्स लेते हैं मैं उन्हीं पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं ले रहा हूँ। तो जीरो को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा, और अगर दोनों जीरो है मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा, ठीक है। बट अगर दोनों नंबर नॉन जीरो हैं तो ये आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। कोई डाउट? जीरो से मल्टीप्लाई होगा नंबर जीरो बनेगा, पहले 3 केसेस में हमने यही देखा है। और अगर दोनों नंबर्स नॉन जीरो हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। ये एक बात यहाँ पे है, अगर ये मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर, और ये मैट्रिक्स है सिंगुलर, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, और इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो जीरो। तो जीरो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब उस केस में ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ए बी सिंगुलर बन जाएगी, ठीक है। अगर बी सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, तो ए बी क्या होगी? सिंगुलर, क्योंकि इन दोनों के जब डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, और जीरो को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। सो देयरफॉर ए बी इज सिंगुलर। पहला केस ये आ गया। अब मान लो ये सिंगुलर थी बट ये नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर नहीं, ये नॉन सिंगुलर, तो ये क्या होगी? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जीरो नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, तो दिस विल बी सिंगुलर, है ना, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। दूसरा केस हो गया। अब मान लो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसका भी डिटरमिनेंट जीरो, इसका भी जीरो, तो जीरो को जीरो से करेंगे तो एबी भी क्या बनेगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड लास्ट फोर्थ वन, मान लो ये नॉन सिंगुलर है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी नॉन जीरो है ना। मैं यहीं से केस उठा रहा हूं, पहला केस इससे रिलेट किया, दूसरा इससे, तीसरा इससे, और फोर्थ वन इससे। ये भी नॉन सिंगुलर, ये भी नॉन सिंगुलर, तो जब दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो भी जीरो नहीं होएगा, तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? नॉन सिंगुलर। तो यहां से हमें पता चला दिस फोर्थ वन कि मैट्रिक्स ए और बी अगर दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो ए बी जो होगी वो भी क्या होगी? वो भी नॉन सिंगुलर होगी उसी केस में, ठीक है, अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर है। और अगर ए बी नॉन सिंगुलर है तो ए भी नॉन सिंगुलर होगी और बी भी नॉन सिंगुलर होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, ये कांसेप्ट यूज होता है काफी बार, ऑब्जेक्टिव्स में भी यूज होता है, नेक्स्ट थ्योरम के प्रूफ में भी रिजल्ट होता है, ठीक है। आप जो हमारे पास रिजल्ट है, मेन रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे, वो ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। एक मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, है ना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि जो ए है ये इनवर्टिबल होगी, ये इनवर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड आपने देखा है? नहीं देखा तो एक बार फिर देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये चीज होगी तो ये होगी, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स है ना, या पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। तो इफ एंड ओनली इफ का कहने का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें साथ साथ में होंगी, ये दोनों चीजें साथ साथ में होगी। अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा, या अगर आपको पता चलता है कि ये चीज हो रही है तो ये चीज भी उसके साथ हो रही होगी। तो पहली चीज है ए इज इनवर्टिबल। पहले हम प्रूव करते हैं, ये हमें पता है और हम प्रूव करेंगे ये भी साथ में हो रही है, ठीक है। हल्का सा हिंट लिख ले रहे हैं, आपको दिया है मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये मैट्रिक्स ए कभी इनवर्टिबल तब होती है अगर एक मैट्रिक्स बी मिले सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। यही पढ़ा ना, मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ देयर इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ये आइडेंटिटी होल्ड करे, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखिए पिछले रिजल्ट से आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी पढ़ा है। तो अगर हम इन दोनों को देखें और इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू आई, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इस साइड भी इधर भी। अगर दो मैट्रिसेस सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, है ना। दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, जैसे आप स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, वैसे ये ऑपरेशन डिटर्मिनेंट ले लिया। अब आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ए बी को खोल सकते हैं ना, खोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इस ए बी को ऐसे लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा होता है 1, है ना। चेक कर सकते हो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो उसका डिटर्मिनेंट होता है हमेशा 1।
तो अब आपको पता क्या चल रहा है, यहां से देख रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ रहा है। तो जो हमने लास्ट केस देखा था अभी इस फॉर्मूले में कि अगर ये नंबर नॉन सिंगुलर है, ये नंबर नॉन सिंगुलर कब होगा, जब ये भी नॉन सिंगुलर है और ये भी नॉन सिंगुलर है। देखा था ना, देखो ना, 1 कभी भी 0 से किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन से 1 तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो नंबर हुआ होगा और ये भी नॉन जीरो नंबर हुआ होगा, वो किसी तरीके से मल्टीप्लाई होके 1 बनाया होगा, है ना। अगर ये नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, और बी भी नॉन जीरो है तो बी भी इज नॉन सिंगुलर, है ना। तभी हमने केस स्टडी की थी पहले ये रिजल्ट समझने के लिए। तो यहां से हमें मिल गया कि नंबर 1 है, इसका मतलब ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, दिस मींस ए इज नॉन सिंगुलर। ये हमें प्रूफ करना था, ए इज नॉन सिंगुलर, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल है तो हमें पता चला ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट पार्ट। कन्वर्स पार्ट स्पेशल है क्योंकि वो आपको फॉर्मूला देगा इनवर्स निकालने के लिए, इसके लिए हमने एडजॉइंट पढ़ा था। तो आपको अब दिया हुआ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए को नॉन सिंगुलर दी हुई है। अब हमें दिया हुआ है ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें प्रूफ करना है ए क्या है, इन्वर्टिबल है। इवन हम इन्वर्टिबल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसका ए का इनवर्स क्या है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, हमें एक फॉर्मूला पता है, सिंस, और यू कैन राइट वी नो दैट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हर मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये हमने देखा था, है ना, a इनटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इज इक्वल्स टू i। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a एक नॉन जीरो नंबर है। अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो उस नंबर से किसी को डिवाइड किया जा सकता है ना, जैसे 2 एक नॉन जीरो नंबर है तो 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर कोई नंबर जीरो है तो उससे डिवाइड जीरो, उस इक्वेशन को या पर्टिकुलर जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a वी गेट। हम डिवाइड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये नंबर जीरो नहीं है, और अगर ये नंबर जीरो होता तो हम इस नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी इस पहली इक्वेशन में भी आ जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a, उसको मैं एडजॉइंट के साथ में रखूंगा, ठीक है। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी मैं एडजॉइंट के साथ में रखूंगा, एंड यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले का था, एक डिटर्मिनेंट ऑफ a बाद में आ गया, ठीक है। तो ये सेम नंबर है, डिवाइड होके क्या हो जाएगा 1, है ना, जो नंबर ऊपर है वही नीचे है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू आइडेंटिटी। तो 1 इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, 1 इंटू आई, दिस इज आइडेंटिटी, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, मैं यहीं पे सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या मिल रहा है आपको, एक मैट्रिक्स ये है पहली और एक मैट्रिक्स ये है। अगर इसका नाम आप बी रख लें तो जैसी ये है वैसी ये है, बी सेम है मैट्रिक्स, यहाँ पे ए भी थी, है ना। अगर इसका नाम हम बी रख लें तो इसको लिख सकते हैं और a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, वेयर b क्या है, b क्या है 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही है ना b। तो हमने b वैल्यू, इसको b नाम दे दिया और लिख दिया। यहां से क्या मिला, ये किसकी डेफिनेशन है, एक मैट्रिक्स ये है जो कि नॉन सिंगुलर है, उसको एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कम्यूट भी कर रहा है और आइडेंटिटी के बराबर है। किसकी डेफिनेशन है ये, अभी हमने ऊपर देखा, यहां से क्या मिला, a इज इनवर्टिबल, a इज इनवर्टिबल। अभी पढ़ी ना हमने डेफिनेशन इनवर्टिबल की, चेक की थी। If there is a matrix A such that there exists another matrix B such that AB और BA को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ जाता है, तो A क्या बन जाएगा, इनवर्टिबल। और हमने पढ़ा था ये जो B होती है यही A का इनवर्स होती है। तो A का इनवर्स क्या होगा, A का इनवर्स यही मैट्रिक्स B होगी, और B किसके बराबर है, B इसके बराबर है। तो B का जो नाम हमने थोड़ी देर के लिए लिया था उसका नाम हम बता देते हैं। तो दिस इज योर
रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट जिसको हम देखना चाहते थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स क्या होगा, हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब आप इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर हो जाती है, क्या सिंगुलर, तो ये नंबर जीरो हो जाएगा। तो हमें पता है हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा अगर ये नंबर नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो कब होगा, जब मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप अपने पास लिख लीजिए। तभी मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो 11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एडजॉइंट आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि हम उन्हें डायरेक्टली यूज करने लगे हैं इनवर्स निकालने के। ठीक है, क्लियर हो गया, रिजल्ट समझ आ गया, अच्छा सा रिजल्ट है, इसमें काफी कुछ सीखने को मिला हमें, कैलकुलेशंस, डेफिनेशंस भी यूज की हमने। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका नाम रख लेते हैं, मैट्रिक्स दी है, लेट A इक्वल्स टू 2 1 3 4 minus 1 0 4 minus 1 0 minus 7 2 1 minus 7 2 1। तो इसका आपको पूछा है बताओ अगर ये इन्वर्टिबल है या नहीं, और है तो इसका इन्वर्स निकालो। तो हमने पढ़ा इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन है, हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करेंगे, और वो किससे पता चलता है, डिटर्मिनेंट से। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेंट निकालना। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, दिस इज 2 1 3 4 minus 1 0 minus 7 2 1। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या होगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई 1 को -1 से करेंगे तो -1, आगे तो 0 है उसको छोड़ दीजिए, देन माइनस नेक्स्ट नंबर 1, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, 4 1 जा 4, इसको 0 से करेंगे तो 0, इसको छोड़ दीजिए, प्लस लास्ट नंबर 3, ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस तो ये तो प्लस, लेकिन फॉर्मूले का माइनस, 7 1 जा 7, तो क्या आ गया हमारे पास, -2 -4 प्लस 8 में से 7 के 1, तो 1 को 3 से करेंगे 3, दिस इज -6 प्लस 3 एंड दिस इज -3, दिस इज -3। तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -3, व्हिच इज, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, since determinant of A is equals to -3 which is not equal to 0, तो therefore A is क्या मिल गया, A is non singular। अगर A non singular है तो hence A inverse exists and इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, और इनवर्स किसके बराबर है वो फाइंड आउट करना है। दिस इज नथिंग बट ए को एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो और एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर इस मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट मैंने आपको कहा था आप निकाल के रखे हैं कल, तो मैं एडजॉइंट की और इनकी वैल्यू अगर पुट करूं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया -3, तो अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, दिस इज -4 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ठीक है, क्लियर है, ये एडजॉइंट की वैल्यू मैंने यूज की है, या आपने सेपरेटली निकाली है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, एंड यूजिंग दैट वैल्यू वी कैन फाइंड द इनवर्स। ठीक है, तो जब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 9 10 11 4th 5th 6th ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, आपको इसमें इनवर्स सबसे पहले सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी चेक करके बताना है इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो शुरू में लिख देंगे since determinant of A is equal to 0 therefore A is singular and hence A inverse does not exist, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, इसमें एक रिजल्ट है उसको वेरीफाई करना है, हम दोनों काम कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है here एक मैट्रिक्स A दी हुई है, A is 3 7 2 5 3 7 2 5
एंड B इज इक्वल्स टू, B भी एक मैट्रिक्स दी है 6 8 6 8 7 9। आपको वेरीफाई करना है कि A और B का इनवर्स किसके बराबर होता है। दिस इज नथिंग बट B का इनवर्स A का इनवर्स। एक ऐसा रिजल्ट और पड़ा था जिसमें वो ऑपरेशन लेने से प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज हो जाता है। कौन सा ऑपरेशन था वो, कौन सा ऑपरेशन पढ़ा था हमने, ट्रांसपोज का ऑपरेशन, कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो अगर आपको AB का इनवर्स निकालना है तो आप क्या करें, इन दोनों का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनवर्स आ जाएगा। बट आपको ये वेरीफाई करना है। तो अगर आप वेरीफाई करने के लिए इसका मतलब आपको LHS भी चाहिए, RHS भी चाहिए। तो LHS में क्या है, A और B निकालना है, इसमें मतलब पहले प्रोडक्ट भी करना है, और RHS में है B का इनवर्स और A का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, पहले तो A और B का इनवर्स निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें। पहले A और B का इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, यहाँ पे देखो 5 3 का 15 माइनस 7 2 का 14 इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे सिंस determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists and A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A। ठीक है, और ये आप ऑलरेडी कल देख चुके हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, तो ये काम बड़ा इजी है। एडजॉइंट कितना निकल रहा है 1, तो यहाँ पे ये सॉरी डिटर्मिनेंट दिस इज 1, और एडजॉइंट निकालने का आपको बताया था शॉर्टकट DI डायरेक्ट मेथड, DI डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो 5 3 और नॉन डायगोनल्स के साथ साइन चेंज कर दो। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो A इनवर्स आपका आ गया। वैसे ही B का इनवर्स आप ऐसे निकालोगे, B का डिटर्मिनेंट आएगा 9 6 दा 54 8 7 दा 56 and this is minus 2, therefore since determinant of B is not equals to 0, therefore B inverse exists and B inverse क्या होगा 1 upon determinant of A into adjoint of B। determinant of B into adjoint of B, determinant of B कितना आ रहा है, this is minus 2। ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ P ऑलरेडी आपने देख लिया, डायगोनल्स को इंटरचेंज कर दो, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 और नॉन डायगोनल्स के साथ माइनस साइन लगा दो। तो ये आपके पास A इनवर्स भी आ गया, B इनवर्स, ये दोनों चीजें तो निकल गई। अब हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो हम A और B का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ A into B equals to, है ना, पहले ये निकाला है फिर ये निकाला है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं A into B। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो पहली रो पहले कॉलम से 6 3 का 18 प्लस 7 7 का 49। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 8 का 24 प्लस 9 7 का 63। देन फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड में आ जाए 2 6 का 12 प्लस 5 7 का 35। नेक्स्ट 2 8 का 16 प्लस 5 9 का 45। तो आपने A और B कैलकुलेट कर लिया, इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 8 17, 4 5 1 6, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87। देन 5 प्लस 2 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 5 11, 4 5 1 6। तो देयरफॉर A भी आपके पास आ गया, देयरफॉर A B की वैल्यू आपके पास आ गई। A B की वैल्यू आ गई, अब आपके पास क्या काम बचा, A B का इनवर्स निकालना है। एक काम ये बचा AB का इनवर्स, तो AB का इनवर्स कैसे निकलेगा, AB का इनवर्स निकालने के लिए पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इससे माइनस करोगे, तो ऑब्वियसली वो आंसर नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर अलग हैं और ये दोनों नंबर अलग हैं और वैल्यूज में काफी डिफरेंस है। तो कैलकुलेट करोगे नॉन जीरो आएगा, और इनवर्स के लिए क्या करोगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AB का इनवर्स आप निकाल लोगे और B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन इज इजी, मुझे थोड़ा आइडिया देना था आपको करेंगे क्या। ठीक है, आप B इनवर्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इनवर्स निकाल दीजिए, देखिए द आंसर्स विल बी सेम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, जो हमारी लास्ट टाइप की प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उसका आधा पार्ट जो है ये ऑलरेडी डन इन योर मैट्रिसेस,
आधा पार्ट लेना है जिसमें इनवर्स निकालना है। तो आधा पार्ट वो है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, यहाँ ए दिया हुआ है 3 1 -1 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपको शो करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 and hence find a inverse. This is not a zero but it is zero matrix, तो हम जीरो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। a दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, देन a इनवर्स निकालना है। तो ऑलरेडी आप मैट्रिसेस में देख चुके हो कि आप ये इक्वालिटी प्रूफ कर सकते हो। सो हम ये इक्वालिटी यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, हम a इनवर्स देखेंगे कि वो कैसे निकलता है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, सिंस a स्क्वायर -5a + 7i = 0, ये हम प्रूफ कर देंगे तो वी विल बी हैव देयरफॉर साइन, ठीक है। सबसे पहले हम a लिखेंगे, फिर हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हम देखेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी 0। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये सीखना है कि a इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स को अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो हम उसको यहां से मल्टीप्लाई करें, है ना, या तो यहां से या तो यहां से, है ना। तो जो पहले अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, उस नंबर से पहले से, तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। क्या? प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बाद में करते हैं तो बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहां क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स वी हैव, ठीक है, बाय a इनवर्स वी हैव। क्या मिलेगा हमें, अब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी आप चेक कर लीजिए। 3 2 6 एंड 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट 8 आ रहा है, नॉन जीरो, इसका मतलब a जो है एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, a इनवर्स। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मिलेगा, यहाँ आएगा a स्क्वायर -5a + 7i, इसको भी a इनवर्स से राइट साइड से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, और ये जो जीरो मैट्रिक्स थी इसको भी, है ना, इक्वेशन है, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन दोनों साइड्स में करना पड़ेगा। और अब क्या करते हैं, a इनवर्स सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a × a, कोई बात, इसको मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स से, देन a भी मल्टीप्लाई होगा a इनवर्स से, + 7i ये भी मल्टीप्लाई होगा a इनवर्स से। जीरो मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई होगी उसको बना देंगे जीरो, जैसे जीरो नंबर बना देता है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अगर लगाएं तो ये इन दोनों को इकट्ठा कर दें, a × a इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, प्लस आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई होगी तो वही आंसर आएगा, ठीक है। और a × a इनवर्स, a को a इनवर्स से करेंगे तो i आएगा, -5i + 7a इनवर्स = 0। और a इनवर्स को यहाँ पे रखो, 7a इनवर्स को यहाँ पे रखो, बाकी सारा वहां ले जाओ। तो a × i, a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये a प्लस का यहाँ जाएगा तो आ जाएगा -a, और ये -5i जब वहां जाएगा तो प्लस जाएगा +5 × i। यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, जब मैट्रिक्स i किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो हम i को छोड़ देते हैं, बट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो हम उस टाइम मैट्रिक्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से स्केलर कॉमन निकाला होगा, तो ये हमें इंटैक्ट रखना है 5i को, यहाँ में नहीं i छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ऑलमोस्ट a इनवर्स निकल गया। अब एक -a क्या है, a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -a मिल जाएगा, सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 -1 माइनस प्लस एंड -2 + 5i। तो 5i क्या होगा, आइडेंटिटी की जगह 0 0 की जगह 0 0 और 1 1 की जगह 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो a इनवर्स निकल गया। a इनवर्स क्या आया, और a इनवर्स = 1/7, वहां जाके क्या हो जाएगा, पहले प्लस कर लेते हैं, -3 और +5,
प्लस का 2, दिस इज -1, दिस इज 1 और -2 और +5 +3, दिस इज 7A इनवर्स। और A इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7, ये मल्टीप्लाई है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 - 1 1 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अदर क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी सीन, मैट्रिसेस में हमने डिस्कस नहीं किया, हमारा मेन इशू था यहाँ A इनवर्स निकालना। तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को जिसको हम प्रूफ कर चुके हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई किया A इनवर्स से, A इनवर्स को सबके साथ एडजस्ट कर दिया और A और A इनवर्स की पेयरिंग करके जहां आइडेंटिटी बनती थी वहां आइडेंटिटी बनाई और फाइनली हमने A इनवर्स को एक साइड में रखा, बाकी सारी मैट्रिसेस को राइट साइड में रखा और इनकी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी थी, इनकी वैल्यूज यूज की और हमें A इनवर्स मिल गया। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम। अगर आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जैसे है 15, उसमें जो रिलेशन दिया हुआ है ना आपको 3x3 मैट्रिक्स है और उसमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि A इनवर्स निकालो। तो क्या करेंगे, सेम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, है ना। A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पास बच जाएगा A इनवर्स। उस A इनवर्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारी मैट्रिसेस को राइट साइड में रखेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा A इनवर्स। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे पोस्ट मल्टीप्लाइंग A इनवर्स से करेंगे तो A की पावर 3 है, एक पावर निकल जाएगी तो क्या बचेगा A का स्क्वायर। यहाँ पावर 2 थी, एक इनवर्स निकल गया तो बचेगा A। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखो यही हो रहा है, ये A और A इनवर्स मल्टीप्लाई होंगे तो बच जाएगा I और I A इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा A का इनवर्स, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो 11A इनवर्स इज नथिंग बट, ये वहां ले जाइए A² माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। A इनवर्स ये है और A इनवर्स क्या होगा, दिस इज 1/11 -a² + 6a - 5i। तो आप A² निकाल चुके होंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट A इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक हिंट दे दूं, कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो तो A इनवर्स हमेशा तभी निकलेगा अगर आपको ये टर्म है उस एक्सप्रेशन में, ये टर्म है। अगर आइडेंटिटी वाली कोई भी टर्म नहीं है तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, A इनवर्स के लिए हमेशा एक आइडेंटिटी वाली टर्म दी होगी और आप देखोगे आइडेंटिटी वाली टर्म ही A इनवर्स के पास आपको ले रही है। ठीक है, क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन है, उसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, दैट आल्सो इज अ वेरी गुड प्रूफ। वो रिजल्ट कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट अगर आपके पास दिया गया है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसकी पावर कर देनी है n-1। अब n क्या है, n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ। ठीक है, एक मैट्रिक्स A है, आपको उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछे तो आप क्या करोगे, आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के पावर कर दोगे n-1। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव है वहां पे आपको कहा गया है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n की वैल्यू दी है 3 तो बताइए एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, दिस इज नथिंग बट एज पर द फॉर्मूला, ये रिजल्ट है। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1, n कितना दिया है 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। तो ये प्रूफ कहां से आया, प्रूफ ऑब्वियसली इस रिजल्ट से आया। एक मैट्रिक्स और एडजॉइंट को यही रिलेशन है जो कनेक्ट करता है। इस रिलेशन में अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे ऑन आइदर साइड और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, इसका डिटर्मिनेंट अलग इसका डिटर्मिनेंट अलग, तो यू विल गो टू दिस रिजल्ट, ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो ये n की वैल्यू 3 डालने का आंसर इज डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, सो व्हिच आंसर इज ट्रू, आंसर B इज ट्रू। ओके फाइन। सो आज हमने देखा कि हम कैसे मैट्रिक्स
और डिटर्मिनेंट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हम बता सकते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। एंड डिटर्मिनेंट की हेल्प क्या है? डिटर्मिनेंट की हेल्प ये है कि डिटर्मिनेंट विल लेट अस नो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इनवर्स नहीं मिलेगा, और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स मिलेगा, और इनवर्स का फॉर्मूला भी आपने देख लिया। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू दिस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।